यस वी आर लाइव नाउ। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज विश्वास। वेलकम टू ऑक्सफोर्ड क्लासेस। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं नाउन के पार्ट को कुछ आगे की तरफ ले चलते हैं दोस्तों, क्योंकि हम लोगों ने नाउन को सिंगुलर से प्लूरल बनाना सीख लिया दोस्तों। तो सिंगुलर से प्लूरल जितने भी तरीके से बनाए जा सकते हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से उनको हमने सीखा दोस्तों। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, एक सेशन को जल्दी से शेयर कर दीजिए, और जो भी बच्चे पढ़ने वाले हैं, जो आपके संपर्क में है या फिर जो आपके ग्रुप में है, सब में शेयर कर दीजिए, जिससे कि उनका भी ये बेनिफिट हो जाए दोस्तों। क्योंकि टॉपिक बहुत ही अच्छा है, क्योंकि नाउन का ये जो पार्ट है दोस्तों, आपका काफ़ी चैप्टर इससे कवर होता है और काफ़ी कुछ डिफाइन करता है आपका नाउन। ठीक है दोस्तों, तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जेंडर के बारे में। वहाँ पर हम लोगों ने डिस्कस किया है दोस्तों। तो जेंडर पढ़ रहे हैं हम लोग। जेंडर के बारे में हम लोग जानते हैं, यानी कि नाउन, जेंडर, ये सब आपके जेंडर कहाँ यूज कैसे किए जाएंगे। जेंडर की यूज आपका बहुत सटीक और बहुत ही अच्छे तरीके से किया जाता है, क्योंकि कभी कभी कंफ्यूज करते हैं जब हम लोग। याद करिए, जब हमारे पास किसी सेंटेंस की शुरुआत इंडेफिनिट वर्ड से हो, इंडेफिनिट वर्ड जैसे हमने कह दिया एवरीवन। अब एवरीवन का आपने जैसे शब्द में आ गया, एवरीवन वाज वर्किंग, या एवरीवन हैज वर्कड हिज हर, या यहाँ पर लिख दूं एवरीवन हैज कंप्लीटेड। थोड़ा सेंटेंस को समझाना है भाई, ध्यान समझिए। कुल मिलाकर सेंटेंस देने का मेरा पर्पज ये है कि सेंटेंस आप जो है समझिए कैसे हम इसको जेंडर को किस तरीके से डिफाइन करके पढ़ना है। पहले ही आपको क्वेश्चन दे दिया गया है। तो एवरीवन हैज कंप्लीटेड हिज ऑब्लिक हर ऑब्लिक दियर ऑब्लिक इट्स वर्क। ये सेंटेंस आपको दिया गया है। अब आपको यहाँ से पूछा जाता है कि आपसे कभी कभी गलती पूछ लेता है, यहाँ पर आपको किस तरीके के पॉजिटिव एडजेक्टिव का प्रयोग करना है। अब आपको डिफाइन करना बड़ा मुश्किल हो जाता है दोस्तों कि एवरीवन, ये तो आपका सब्जेक्ट काम कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग आपकी क्रिया आई है, सिंगुलर नंबर में हैज आई है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से आपको जेंडर इसका डिफाइन नहीं हो रहा है। क्यों हो रहा है भाई? जरा एवरीवन मतलब कौन? जेंडर डिफाइन हो रहा है भाई? नहीं हो रहा है ना। जब नहीं तो आपका दिमाग जाता है कॉमन जेंडर में। ठीक है ना, हाँ कॉमन जेंडर में जाएगा भाई, है ना। तो बात को जरा समझिए। अब दिमाग वहीं तक जाता है कॉमन जेंडर, क्योंकि भाई इससे किसी भी ना तो पुरुष का भाव प्रकट हो रहा है और ना ही स्त्री का भाव प्रकट हो रहा है, जिसको हम कहते हैं ना मैस्कुलिन जेंडर का भाव हो रहा है और ना ही फेमिनिन जेंडर का भाव हो रहा है। तो अब इसका भाव किसका दे रहा है? समस्या ये उत्पन्न हो रही है, भाव किसका दे रहा है दोस्तों। जरूरी आप इन बातों को जरूर समझिए, क्योंकि ये पार्ट आपका प्रोनाउन का भी होता है, ये पार्ट आपको जेंडर का पार्ट कहीं ना कहीं बिलोंग करता है। तो हम लोगों ने सोचा कि इसको जो है अभी थोड़ा सा दिमाग में आपके दे दूं कि गलतियां कहाँ से आपसे पूछे जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, जब भी कभी आपको इंडेफिनिट प्रोनाउन से इस तरीके से पूछे जाएं, तो हमेशा ऐसे इंडेफिनिट प्रोनाउन आपको हमेशा मैस्कुलिन जेंडर माने जाते हैं। और मैस्कुलिन जेंडर का मतलब होता है कि पुरुषवाचक। और पुरुषवाचक में कौन हो सकता है? यहाँ पर ये एवरीवन ही जाएगा। क्या आएगा? हिज। अब उसमें कह दीजिए कि चलिए ठीक है सर, आपने कह दिया कि हिज आ गया, हर आपका फेमिनिन जेंडर है, इसको हटा दिया, लेकिन देयर क्यों नहीं आया? देयर भी तो आना चाहिए। अरे दिमाग लगाइए जरा, देयर की यूज कहाँ किया जाता है? दे का पॉजिटिव केस क्या होता है? दियर होता है। आप कुछ दिमाग की बत्ती यदि खुली होगी तो दे को हम किस नंबर में यूज करते हैं? प्लूरल नंबर में यूज करते हैं। और यदि प्लूरल नंबर सब्जेक्ट होता तभी तो हम दियर लगाते हैं, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा एवरीवन है और ये इंडिफरेंट प्रोनाउन होते हैं और इनको सिंगुलर नंबर माना जाता है। किसको माना जाता है? सिंगुलर नंबर में माना जाता है। ये इतनी बातें आपको समझना होगा। अब बात समझ में आ गई, ये तो कट गया। अब इट क्यों नहीं आया? है कि इट्स भी तो आना चाहिए। हाँ बिल्कुल आना चाहिए। अब इनको हम क्या भी, इससे किसी न किसी पर्सन का भाव प्रकट हो रहा है, तो यानी कि पर्सन का भाव प्रकट हो रहा है, तो भाई उसको हम नॉन लिविंग थिंग्स में नहीं ले जाएंगे। डू यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट? आपने ये पॉइंट को समझ पाए होंगे, है ना। तो इस तरीके से तो आपको जेंडर समझना है। तो जेंडर मैंने कल जैसे पिछली क्लास में थोड़ा सा डिफाइन किया था मैस्कुलिन जेंडर को लेकर के, मैंने वहाँ बताया था
फिर से आप समझ लीजिए कि अनाउन दैट डिनोट्स एज अ मेल एनिमल्स या मेल एनिमल पर्सन, है ना, एनिमल या पर्सन इज यूज टू बी एज अ मैस्कुलिन जेंडर, जिससे हमें पुरुष जाति का भाव प्रकट हो, वो मैस्कुलिन जेंडर के नाउन माने जाते हैं, है ना। जैसे कि हमने आपको एग्जाम्पल भी दिया था। और इसमें मैंने एक बात देखिए, मैस्कुलिन जेंडर को एक बार फिर से डिफाइन कर देता हूँ। मैस्कुलाइन जेंडर, ध्यान समझ लीजिएगा दोस्तों। यहाँ पर जो अब बातें बताने वाला हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यानपूर्वक समझिए और चीज़ों को नोट डाउन करिए। मैस्कुलिन जिसको हम कहते हैं पुरुषवाचक, या जिसको हम कहते हैं पुल्लिंग कहते हैं, ठीक है भाई, पुल्लिंग कहते हैं। अब इसकी बात करें, डिफिनेशन होता है, डिफिनेशन लिखना चाहे तो पिछली क्लास में मैंने लिखा है इसका, फिर भी लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। अनाउन दैट डिनोट्स, अनाउन दैट डिनोट्स अ मेल एनिमल और पर्सन is used to be of the masculine gender। अब इसमें जैसे masculine gender जैसे आपसे दे दिया गया फादर, हीरो, है कि नहीं। अगर इसमें कह दिया गया भाई राम, और इसमें क्या क्या कह दिया, जितने भी आपकी पुरुष से संबंधित हों वो। अब इसमें 2 पॉइंट मैंने आपको समझाया था पिछली क्लास में कि उस 2 पॉइंट को आपको ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है, जिनसे पहला पॉइंट ये है कि जो जिनकी साइज बड़ी हो या जिनकी साइज क्या हो, लार्ज हो, जो आकार में क्या हो, बहुत ही बड़े हो, जिनकी साइज क्या हो, लार्ज हो, आकार में बहुत ही बड़े हो, इनका क्षेत्रफल एरिया भी क्या हो, बहुत ही बड़ा हो, एरिया भी क्या हो, बहुत ही बड़ा, लार्ज मीन्स बड़ा, एरिया मीन्स क्षेत्रफल। या फिर हम दूसरा पॉइंट ये जाने, जिनके अंदर फीलिंग देखिए भाई, फीलिंग, या फिर जिनके अंदर क्या ना हो, इमोशन, ये फीलिंग और इमोशन मतलब जो आपके अंदर की भावना, जिसके लिए आपके अंदर की भावना जागृत हो। अंदर की भावना जागृत का मतलब क्या होता है दोस्तों, कि आपके अंदर फीलिंग हो, जैसे आपको भाई सूर्य की गर्मी लगने लगे तो अरे बहुत तेज गर्मी लग रही है कि नहीं, तो ऐसी कोई फीलिंग हो, या कोई किसी को मार रहा है तो आपके अंदर ममता की भावना हो, है ना, जिसके अंदर इमोशन हो, फीलिंग हो, भावनाएं हो, इच्छाएं हो, है ना, वो यानी कि जिसके अंदर, अब ध्यान रखिएगा मैंने क्या कहा, जिसके अंदर फीलिंग और इमोशन जैसी भावनाएं ना हो, यानी कि इनके पास ऐसी कोई फीलिंग ना हो, लार्ज एरिया हो, जिनके अंदर फीलिंग ना हो, इमोशन ना हो, वो किस में माने जाएंगे, मैस्कुलिन जेंडर। जरा एक बात बताइए, यदि मदर के कंपैरिजन में, यदि मम्मी के कंपैरिजन में यदि पापा की बात की जाए तो इसमें किसके अंदर फीलिंग सबसे अच्छी होगी, किसके अंदर फीलिंग सबसे बेटर होगी, तो पता चला मदर के अंदर। मदर के अंदर क्या है, इमोशन है, फीलिंग है, वो हमेशा दयालु प्रवृत्ति की होती पिताजी के मुकाबले, है कि नहीं, यह स्वाभाविक से बात है। तो हमने क्या रखा है इनको मैस्कुलिन जेंडर में। अगर अब इसी तरीके से आपसे डिस्कस कर लिया जाए कि वहां पर मैंने बताया कि अगर आपसे कुछ वर्ड दे दिया जाए, वर्ड क्या, जैसे हमने दे दिया सन, आप सन की बात करें तो इनको आप जेंडर लिखिए जरा, तो कमेंट बॉक्स में जेंडर लिखते चलिए। यदि हम बात करें डेथ, इसका जेंडर लिखिए भाई। अगर हम बात करें विंटर, यदि हम बात करें कोल्ड, यदि हम बात करें थंडर, ठीक है, यदि हम बात करें टाइम, जरा बताइए इनका जेंडर क्या है, सन, डेथ, विंटर, कोल्ड, थंडर, टाइम। बिल्कुल भाई, सबको नमस्कार, गुड इवनिंग, है ना दोस्तों। जल्दी से सेशन को सारे दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, जिससे कि वो जो है आकर के अपने इस क्लास को देखें और अपने पढ़ाई को आगे बढ़ाएं दोस्तों, ठीक है। तो भाई जब तक हमारे पास परिस्थितियां अनुकूल नहीं होती हैं तब तक हम लोग इसी तरीके से पढ़ाई करने वाले हैं, और सब कुछ बेहतर ढंग से पढ़ चल रहा है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है। बस आते आपको सिर्फ शाम को 8:30 बजे से 1 घंटे लिए टाइम देना है कि नहीं, बाकी दिन भर आप कुछ भी करिए, बस इनको जब भी पढ़िए दोस्तों अपने साथ पेन पेपर लेकर के बैठिए, सारे पॉइंट को नोट डाउन करते रहा करिए और अपने नोट्स प्रॉपर तैयार करिए। चलिए,
तो इसमें आप लोगों ने बहुत अच्छी बात है, आप लोगों ने लिखा भाई क्या मैस्कुलिन जेंडर, ठीक है, बहुत अच्छा लगा। लेकिन जरा समझ लीजिए सन, सन को मैस्कुलिन जेंडर में क्यों रखा गया? क्योंकि इसके पास क्या नहीं है, फीलिंग और इमोशन नहीं है। आप कह दीजिए कैसे नहीं है सर? तो जरा बताइए, जब आप धूप में निकलते हैं तो क्या आपके साथ रहम बरतता है? ओ माय गॉड, इतनी तेज धूप, इतनी तेज गर्मी है कि नहीं? तो कहते नहीं, अगर आप उसके अंदर थोड़ी सी फीलिंग होती तो वो अपनी धूप को कम कर देगा। जरा बताइए डेथ, मौत जब आपके दरवाजे पे होती है तो कहती है भाई अच्छा जरा 2 मिनट रुक जाओ मैं चलता हूँ, क्या वो रुकती है? नहीं रुकती है। उसके अंदर भी क्या है, फीलिंग और इमोशन नहीं है। अगर उसके अंदर फीलिंग और इमोशन होता तो क्या वो जो है अपने साथ ले जाती, भाई अपने साथ किसी को ले जाती? यहाँ नहीं दिख रहा है, ठीक है, हम इसको ऊपर लिख देते हैं। यहाँ पर क्या लिख दिए, विंटर और दूसरा टाइम, ठीक है ना। तो डेथ भी यानी कि मृत्यु भी किसी की प्रतीक्षा नहीं करता। अगर प्रतीक्षा करना होता, अगर मौत ही थोड़े से उसके अंदर फीलिंग होती तो क्या होता भाई, वो आपका इंतजार कर लेती कि नहीं कर लेती, है कि नहीं। कोल्ड की बात करें, अब यही अंतर समझ लीजिएगा दो वर्ड में, कूल और कोल्ड में। कभी कभी फ्रेजेस में फंसा देता है, फ्रेजल वर्ब में फंसा देता है, या फिर क्लोज टेस्ट में फंसाता है। कूल और कोल्ड दोनों वर्ड दे देता है। तो ध्यान रखिएगा, कूल का अनप्लीजेंट सेंस होता है, यानी कि इसका अर्थ, सॉरी कूल का नहीं भाई, याद रखिए आपको एक पाउडर आता है डर्मिकूल जो आपके बॉडी के अनुकूल होता है कि नहीं। तो ये कूल है जो कि बॉडी के अनुकूल है, इसको हमेशा पॉजिटिव सेंस में रखा जाता है, जिसको हम कह सकते हैं प्लीजेंट वे। यानी कि जब भी डर्मिकूल मतलब आप लगाते हैं तो बहुत ही सुखद अनुभूति होती है, बहुत ही ठंडा लग रहा है कि नहीं, सुखद अनुभूति होती है कि नहीं भाई, ये कूल है। लेकिन जरा कोल्ड हो जाता है तो वो चीज़, अरे डर्मी कोल्ड है, डर्मी कोल्ड नहीं, कोल्ड नहीं होता, डर्मी कूल होता है, यानी कि वो आपके बॉडी के अनुकूल है। और कोल्ड लगा देंगे तो बॉडी के अनुकूल नहीं होगा, वो बॉडी को पूरी तरीके से एकदम ठंडी कर देगा। और एकदम ठंडी करने का मतलब राम नाम सत्य है। बातें समझ में आ रही दोस्तों? तो दैट इज योर निगेटिव सेंस गिव ऑफ टोल्ड, कोल्ड, ठीक है दोस्तों। तो इसको हम कह सकते हैं प्लीजेंट सेंस होता है, और इसको हम कह सकते हैं अनप्लीजेंट सेंस, अनप्लीजेंट सेंस, ठीक है ना भाई। इसका पॉजिटिव भाव होता है और इसका नेगेटिव भाव होता है, इतना ध्यान रखना है आपको। तो टाइम विंटर भाई, विंटर क्या होता है, सॉरी विंटर लिखा है, विंटर नहीं होगा भाई, विंटर हाँ होगा, क्यों नहीं होगा भाई, विंटर होगा, ठीक है। अब इसी में आपका समर भी होता है, समर मैंने लिखा कहीं, समर भी होता है, समर भी होता है, ये लिख लीजिएगा, हाँ क्योंकि गर्मी हुई है, समर। टाइम, टाइम आपकी कभी कोई प्रतीक्षा नहीं करता। थंडर, थंडर मिस होता है तूफान, ठीक है ना। चलिए इनको नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि ये वर्ड आपसे पूछे जाते हैं, इनको इंपॉर्टेंट मार्क करके लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट मार्क करके लिख लीजिएगा आप लोग, इनसे बार बार पूछे जाते हैं आपसे क्वेश्चन, ठीक है दोस्तों। देखिए आप लोगों को सिर्फ पढ़ना है दोस्तों, ये कहिए कि भाई देखिए हम लोग बेसिक सेशन चल रहे हैं, एकदम बेसिक से ले चल रहे हैं, बेसिक टू एडवांस लेकर के चल रहे हैं। आप कहीं भी जाइए, किसी भी कम्पिटेटिव लेवल के एग्जाम में उठा करके देखिए, अगर ऐसे क्वेश्चन ना मिले तो आप बताइएगा हमसे दोस्तों, ठीक है भाई। चाहे जिस, चाहे बैंक की, टीजीटी, पीजीटी, जो भी एग्जाम आप उठा कर देखिए। देखिए हम लोग लैंग्वेज पढ़ रहे हैं दोस्तों, लैंग्वेज पढ़ने का एक ही मकसद होता है, एक ही इंटेंशन होना चाहिए कि लैंग्वेज एक ही बार पढ़ी जाती, बार बार नहीं पता चल रहा। ये क्या हम एसएससी के लिए अलग से बैच चला रहे हैं इंग्लिश पढ़ाने के लिए, पता चला हम टीजीटी पीजीटी के लिए अलग से बैच चला रहे हैं इंग्लिश पढ़ाने के लिए जो कि लैंग्वेज है, पता चला हमने नेट जेआरएफ के लिए, एलटी के लिए अलग से बैच चला रहे हैं इंग्लिश पढ़ाने के लिए, ठीक है दोस्तों। तो ये सब कुछ नहीं, सिर्फ हम क्या सीख रहे हैं, लैंग्वेज सीख रहे हैं। और ये लैंग्वेज सीखने के लिए लैंग्वेज सीखिए, चाहे जिस एग्जाम में बैठिए, चाहे जिस एग्जाम में, एनी अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम, चाहे जिस एग्जाम में बैठिए, बस आपको लैंग्वेज तैयार होनी चाहिए, ठीक है दोस्तों। बातें समझना है ना, ठीक। चले आइए अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फेमिनिन जेंडर के बारे में। फेमिनिन जेंडर, इतनी बातें समझ में आ गई, बिल्कुल नोट करते रहिए। अब हम लोग डिस्कस करेंगे फेमिनिन जेंडर के बारे में। फेमिनिन जेंडर, अब फेमिनिन जेंडर का मतलब होता है स्त्रीलिंग, जिससे हमें स्त्री जात का भाव प्रकट हो, दैट इज योर आल्सो फेमिनिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर। बातें समझ में आ रही? हम जैसे कह सकते हैं ए नाउन, अ नाउन डिनोट्स अ फीमेल एनिमल्स और पर्सन, female animals or person is used to be of the feminine gender, is used to be of the feminine gender। बातें समझ में आ रही ना। तो इसको हम किस जेंडर में यूज करते हैं, फेमिनिन जेंडर में यूज करते हैं, ठीक है। अब जरा लिख लीजिएगा भाई डेफिनेशन आप लोग।
ठीक है ना, लिख लीजिएगा इनको। चलिए अब हम लोग जरा इसकी बात करें तो फेमिनिन जेंडर में, अब फेमिनिन जेंडर की जरा मैं दो बातें बताऊं। जैसे कि अगर इसके एग्जाम्पल की डिस्कस करना शुरू कर दें तो आपके दिमाग में आएगा जैसे हमें स्त्री का भाव प्रकट हो, जैसे कि हमने कह दिया सी, जैसे हमने कह दिया सीता, गीता, है कि नहीं। अगर हम इसे कहते कुछ भी कहते हैं, अगर हमने हीरो लिखा तो यहाँ पर हीरोइन लिख दें, हीरोइन, है कि नहीं। अगर हमने कह दिया क्वीन भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख दीजिए, है ना, कुछ भी लिख दीजिए जो आपका फीमेल वर्जन हो, वो कुछ भी लिख दीजिए, दैट इज योर आल्सो फेमिनिन जेंडर। ठीक है ना, बातें समझ में आ रही। अब इसके देखिए अभी हमने कुछ पॉइंट नोट किया था मैस्कुलिन जेंडर में। अब हम लोग देखिए ये तो सामान्य सी बातें जो सब बताते हैं, जैसे स्त्री जाति का भाव प्रकट हो, सी हो गया, बाकी रीता, सीता, गीता, है ना, क्वीन, हीरोइन, कुछ भी लिख दीजिए, है ना, वो आपकी फेमिनिन जेंडर माना जाता है। लेकिन जो एग्जाम आपसे पूछता है वो कैसे पूछता है ये जरा समझिए। तो हमने कहा दो बातें ध्यान रखिएगा इसमें, तो इसको नोट करके समझ लीजिएगा। दो बातें कौन सी होनी चाहिए। पहला, मैंने कहा कि जो इनका साइज होगा, जो इनका फेमिनिन जेंडर का साइज होगा वो स्मॉल होगा। क्या होगा? स्मॉल होगा। ठीक है ना, साइज स्मॉल होगा। और दूसरी बातें मैंने ये बताई कि इनके अंदर जो फीलिंग होगी, फीलिंग होगी और जो इमोशन होगा, इमोशन होगा यानी फीलिंग होगी और इमोशन होगा वो बहुत ही ज़्यादा होगा। ठीक है, यानी कि मैस्कुलिन जेंडर क्या होता है, फीलिंग और इमोशन होते हैं, ये निर्दयी नहीं होते, इनके अंदर भावना होती है, इच्छाएं होती हैं। ऐसा नहीं है कि भाई इसके अंदर इच्छा नहीं होती, मैस्कुलिन के अंदर इच्छा नहीं होती, होती है, लेकिन फेमिनिन के मुकाबले कम होती है। या फिर जैसे कि दूसरी बात, तीसरी बात ध्यान रखिएगा, ये बातें होगी। या फिर हम कह सकते हैं जो कोमलता का भाव रखते हैं, कोमलता का भाव, कोमलता का भाव यानी कि जिसके अंदर भाई कोमल की भावना, कोमलता का भाव, है कि नहीं। या फिर हम कह दें सुंदरता का भाव, सुंदरता का भाव जिसके, है कि नहीं। अब यहाँ से आपको स्पष्ट है भाई कोमलता का भाव, सुंदरता का भाव रखने वाले जो नाउन होंगे वो क्या होंगे, मैस्कुलिन जेंडर के सॉरी फेमिनिन जेंडर के माने जाएंगे, है कि नहीं। जैसे कि हम आपको थोड़ी सी चर्चा करें एग्जाम्पल के रूप में, एग्जाम्पल मैं यहाँ दे रहा हूँ, समझिए। अगर आपसे पूछ ले जाए, ये तो आपका बेसिक है, ये बेसिक है, इसको नोट कर देखिए। जो आपके एकेडमिक एग्जाम की बातें होती है, देखिए दोस्तों हमको सिर्फ इंग्लिश पढ़ना, मैंने पहले बताया हम बेसिक टू एडवांस चलते हैं। ये आपके एकेडमिक में यहाँ तक बातें पढ़ा करके आपको छोड़ दी जाती हैं, लेकिन उसके नीचे की बातें जो यानी कि हाई लेवल की होती हैं, ये जो आपसे एग्जाम में पूछता है, चाहे एनडीए सीडीएस हो, XY ग्रुप हो, चाहे एनी अदर कम्पिटेटिव एग्जाम्स हो, जो आपसे पूछता है वो टॉपिक यहाँ से पूछता है। ये तो आपको पहचानने का तरीका है कि जेंडर क्या है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ बात समझिएगा। अब हमने कह दिया जरा कि एग्जाम्पल जैसे भाई एग्जाम्पल मैंने कह पूछ लिया आपसे, इसका जरा बताइए अर्थ, अर्थ का जेंडर बताइए जरा भाई, ये इसका जेंडर क्या है। ऐसे अंडरलाइन करके आपसे पूछ लेता है, टीजीटी पीजीटी के एग्जाम में अंडरलाइन करके पूछ लेता है, व्हाट इज द जेंडर ऑफ अर्थ, अर्थ का जेंडर क्या है, पूछ लेता है आपसे। जरा बताइए क्या हो जाएगा, फेमिनिन जेंडर। क्यों हो जाएगा, क्यों हो जाएगा भाई, तो साइज में छोटा थोड़ी है, तब कैसे हो गया। फीलिंग इमोशन है कि नहीं, जरा भाई बताइए जरा। अर्थ के पास फीलिंग इमोशन है, अरे बिल्कुल है भाई। अगर फीलिंग इमोशन नहीं होता तो सबको अपने ऊपर नहीं रखता, उथल पुथल कर देता, नष्ट कर देता सब। भाई कहीं ना कहीं पृथ्वी सुंदर है कि नहीं, सब कुछ हरी भरी है, उसके अंदर क्या है, सुंदरता का भाव है, दैट इज योर अर्थ। अगर इसको हम बात करें और दूसरे नाउन की, यदि हम बात करें मून की, अब मून की बात है चंद्रमा। अब इसमें बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, कंफ्यूज क्या होते हैं कि भाई हम बचपन से पढ़ते आए चंदा मामा दूर के, है कि नहीं, चंदा हमारे मामा है, ये बात हम पढ़ते आ रहे हैं। तो भाई मून दैट इज योर मैस्कुलिन जेंडर, बिल्कुल सर, है कि नहीं, मैस्कुलिन जेंडर। अरे नालायकों जरा ध्यान दीजिएगा, अब इन तीन पॉइंटों पर नजर डालिए जरा। चलिए साइज मानते हैं स्मॉल है या बड़ा है, ये डजंट मैटर भाई, वो प्लेनेट है, बड़े होंगे, बड़े बड़े प्लेनेट है, चलिए ठीक है। अब जरा बताइए फीलिंग इमोशन है, अरे नहीं है, कैसे कह रहे हो नहीं है भाई, फीलिंग इमोशन नहीं है। जरा आप कभी चंद्रमा चांदनी की रात में निकलते कि तो वाह भाई क्या नाइस, क्या चांदनी है कि नहीं, चांदनी रात में, है कि नहीं चांदनी। तो चांदनी बताइए जरा प्लेजेंट हुआ, अच्छा हुआ भाई। सुंदरता का, चांदनी में सुंदरता का भाव है कि नहीं है, कोमलता का भाव है कि नहीं है भाई,
चांदनी सबको प्यारी लगती है। जरा बताइए, कड़क धूप किसी को अच्छी लगती है? एकदम दबा के कड़क धूप, बताइए जरा, पिघल जाएंगे। बता समझ में आ रही ना? तो बिल्कुल, तो मून, तो ध्यान रखिएगा, चंदा मामा नहीं, चंदा मामी, ठीक है ना? बिल्कुल। अब आगे नेक्स्ट चलते हैं, ये मून हो गया। अगर हम बात करें आपसे इसी तरीके से, और क्या ले ले भाई, जैसे कि हम एक और वर्ड लेते हैं, पीस। अब पीस में दो वर्ड लिखाता हूं, ये पीस, ये पीस, ये पीस, अंतर समझिएगा। ये पीस मिस होता है टुकड़ा, ये पीस मिस होता है शांत। शांत भाई, शांत क्या है? शांत मतलब क्या है? हमेशा कोमलता का भाई, जो शांत होगा कोमलता का भाव होगा, है कि नहीं? ये सुंदरता का भाव होगा भाई, जो शांत है, या फिर जो आदमी बड़बड़ करता है वो, है ना? तो ये पीस हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड लिख लीजिए भाई, जरा बताइए, स्प्रिंग। स्प्रिंग जानते हैं, जो ऋतुएं आती है ना? स्प्रिंग वही है। चलिए, अगर हम बात करें नेचर, इन वर्डों को लिखना भी है। नेचर, जरा बताइए, प्रकृति, बहुत ही सौंदर्य है, सब कुछ अच्छा है प्रकृति में। अगर हम बात करें लिबर्टी, ये वर्ड कई बार पूछा गया है आपके टीजीटी पीजीटी में लेकर के, ये वर्ड कई बार पूछा गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टीजीटी पीजीटी बहुत बार पूछा गया भाई, लिबर्टी, इसका जरा बताइए, जेंडर बताइए लिबर्टी। तो स्वतंत्रता किसी, भाई गुलामी किसी को पसंद है? नहीं पसंद ना? बिल्कुल, स्वतंत्रता, सब आदमी अपने सेल्फ स्वतंत्र होना चाहते हैं, बिल्कुल एकदम फ्रीडम होना चाहता है, अपने बाप का भी अधिकार नहीं होना चाहता अपने ऊपर। बातें समझ में आ रही ना? सब फ्रीडम होना चाहते हैं, स्वतंत्रता सबके लिए अच्छी होती है, ठीक है ना? इनको नोट कर लीजिएगा भाई। चले, ठीक है, आगे चलते हैं। तो इन बातों को जरूर ध्यान रखिएगा, ये आपको डिफाइन करेंगे जेंडर को पहचानने में कि कौन आपका मैस्कुलिन है और कौन आपका फेमिनिन जेंडर है, ठीक है भाई? आइए नेक्स्ट चलते हैं। समझ में आ गई इतनी बातें? चलिए, अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कॉमन जेंडर के बारे में। क्या है कॉमन जेंडर? कॉमन जेंडर, अब ये कॉमन जेंडर क्या है? अब इससे ना तो आपका जो है मेल का होगा और ना ही फीमेल का, ध्यान रखिएगा, इससे ना तो मेल का भाव प्रकट होगा और ना ही फीमेल का भाव प्रकट होगा, ठीक है भाई? दो, सॉरी, इससे जो है मेल और फीमेल दोनों का भाव प्रकट होगा, आइदर मेल और फीमेल, ठीक है ना? आइदर मेल और फीमेल दोनों का भाव प्रकट होगा, ठीक है भाई? कह सकते हैं, डिफिनेशन लिखेंगे, लिख लीजिए, a noun that denotes either a male or a female is said to be of the common gender. A noun that denotes either a male or a female is said to be of the common gender. Are you getting my point? तो यानी कि जिससे हमें स्त्री और पुरुष दोनों का भाव प्रकट हो, वो क्या कहलाएंगे? कॉमन जेंडर के नाउन कहलाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट जेंडर यही है भाई, सबसे इंपॉर्टेंट, कई बार पूछे जाते हैं और भर भर के क्वेश्चन इससे होते हैं, ठीक है? देखिए, अब जैसे मैं आप भाई कॉमन जेंडर में आप कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं भाई, कह दीजिए, जैसे हम कह दिए टीचर हो गया, डॉक्टर हो गया, इंजीनियर हो गया, एडवोकेट हो गया, है कि नहीं? ये आपके किस में आएंगे? कॉमन जेंडर में आएंगे, है कि नहीं? बताइए, कॉमन जेंडर में आएंगे, है कि नहीं? इसी में आपको क्या आएगा? पेरेंट्स आएगा नहीं भी? तो ये क्या होते हैं आपके कॉमन भाई, क्योंकि इनका जेंडर डिफाइंड नहीं है, जेंडर डिफाइंड नहीं। अब आपसे मैं डिस्कस करने वाला हूं जो आपके एग्जाम में किस तरीके से वर्ड पूछे जाते हैं। एक एक वर्ड नोट कर लीजिएगा दोस्तों, गारंटी के साथ कहता हूं, इससे बाहर पूछ ही नहीं सकता, इसके बाहर कोई। अब जब मैं लिखाने वाला हूं, ध्यान से देखिएगा। चलिए, लेकिन उसके पहले आप दो तीन बातों को समझ लीजिए कि कॉमन जेंडर को समझने के लिए क्या क्या बातें हो सकती हैं। जैसे कि अब हम डिस्कस करें कुछ एग्जाम्पल के बारे में। जरा एक बात बताइए, जैसे हमने कह दिया बेबी का जेंडर बताइए जरा,
क्या हो जाएगा, कॉमन जेंडर। इसी तरीके से हमने कह दिया चाइल्ड, इनका जेंडर क्या हो जाएगा, कॉमन जेंडर हो जाएगा, ठीक है ना। अब जो आपसे पूछा जाएगा, जैसे आपसे पूछ लिया ऑथर, इसका जेंडर बताइए जरा भाई, ऑथर का। अगर आपसे कह दिया डीलर, इसका जेंडर बताइए भाई। इसका अगर हमने कह दिया ड्राइवर, सारे वर्ड नोट करते चलिएगा, एक एक वर्ड आपसे पूछे जाते हैं भाई। अगर हम आपसे पूछ ले ऑर्फन, 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 ORPHN, ऑर्फन मिस होता है अनाथ, क्या होता है, अनाथ होता है। तो जरा बताइए, अनाथ तो कोई भी हो सकता है, वो उसका जेंडर डिफाइन नहीं हो सकता, कोई गर्ल भी हो सकता है, कोई बॉय भी हो सकता है कि नहीं। तो ये ना, ड्राइवर कोई भी हो सकता है, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, डीलर कोई भी हो सकता है, चाहे महिला या पुरुष हो, ऑथर लेखक तो कोई भी हो सकता है। इसी तरीके से चाइल्ड या बेबी का जेंडर डिसाइड नहीं होता, क्योंकि हम छोटे बच्चों को बेबी भी कहते हैं, चाहे वो बॉयज हो चाहे वो गर्ल हो, चाइल्ड भी कहते हैं चाहे वो बॉयज हो या फिर गर्ल हो। दैट इज नॉट डिफाइंड जेंडर, वी से दैट इज योर कॉमन जेंडर। बातें समझ में आ रही दोस्तों, ठीक है ना। आइए नेक्स्ट चलते हैं। अब जरा बताइए, मैं आपसे अब जो लिखने वाला हूँ वर्ड वो उसको ध्यान समझिए। जैसे मैंने कह दिया चेयरमैन, अब इसका जेंडर बताइए दोस्तों, बहुत ही कंफ्यूज कराता है चेयरमैन, जरा बताइए क्या है। अब इसका जेंडर बताइए जरा, प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट, बोलिए भाई। अगर हमने कह दिया सेल्समैन, सबका जेंडर बताइए आप। अगर हमने कह दिया भाई स्पोक्समैन, स्पोक्समैन, बताते चलिए। अगर हमने कह दिया स्पोर्ट्समैन, स्पोर्ट्समैन, बताइए जरा इनका, दिख रहा है ना भी यहां तक, बिल्कुल। चेयरमैन, इसका जेंडर बताओ, पहली बात जेंडर बताइए आप लोग। अरे लिख के दे देता हूँ मेरे प्यारे डियर स्टूडेंट्स, मैं लिख के देता, गारंटी के साथ कहता हूँ, जितने मैं इनको छपवा रहा हूँ अगर इनको छाप लेंगे और रिवाइज करके जाइए, नोट्स हमारा ना फंस जाए, तो आप सब बताइए एग्जाम में, जो खासकर उन बच्चों के लिए जो टीजीटी पीजीटी में बैठने वाले हैं, गारंटी के साथ चैलेंज के साथ कहता हूँ, आप ले लीजिएगा इसमें से। बताइए चेयरमैन, अब इसमें क्या है भाई, अब इसमें मैन लगने की वजह से, देखिए मैन लगा हुआ, मैन लगने की वजह से बहुत लोग तो भ्रमित हो गए कि चेयरमैन तो भाई मैन लगा हुआ है, दैट इज योर मैस्कुलिन जेंडर। अरे नहीं दोस्तों, मैस्कुलिन जेंडर का ये नहीं है, मैस्कुलिन जेंडर लगा देंगे तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। ये क्या है आपका कॉमन जेंडर, क्योंकि चेयरमैन एक पोस्ट है, क्या है भाई, एक पद है। अब पद पर कोई भी बैठ सकता है, चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो, चाहे वो मैस्कुलिन जेंडर का हो चाहे वो फेमिनिन जेंडर का हो, कोई भी बैठ सकता है, दैट इज योर पोस्ट ऑफ चेयरमैन, ठीक है दोस्तों। अगर इसी प्रेसिडेंट की बात करें तो अभी देखे ना आपने, प्रेसिडेंट हमारे 49 नंबर कौन बना, द्रौपदी मुर्मू बनी है कि नहीं। तो कोई भी हो सकता है, इसका जेंडर भी क्या हो जाएगा, कॉमन जेंडर, ठीक है, कॉमन जेंडर, कॉमन जेंडर। सेल्समैन, मैन लगा है, इसका मत ये देख के लिए सेल्समैन लगा है तो आपका मैस्कुलिन जेंडर, बिल्कुल है कॉमन जेंडर। बातें मैंने स्पष्ट कर दी। इसी तरीके से स्पोक्समैन का भी हो जाएगा, स्पोर्ट्समैन। अब स्पोर्ट्समैन मतलब भाई चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो, स्पोर्ट्समैन आपका क्या हो जाएगा, कॉमन जेंडर की बात हो गई। चलिए लिख लिया आपने। अगर इसी में हम डिफाइन करना चाहें आपसे, एक बात और पूछ सकते हैं भाई, जरा बताइए, अगर हम इसमें जोड़ दें आपसे क्लर्क, इसका जरा बताइए, क्लर्क को बताइए भाई, इसका जेंडर बताइए आप लोग, क्लर्क, ठीक है ना। फिर इसे में आपसे पूछ लें कुक, कुक मिस होता है खाना बनाने वाला। अगर इसी में हम आपसे पूछ लें पेशेंट, पेशेंट इसका बताइए जरा। अगर हम कह दें इसी तरीके से पर्सन, सिर्फ ओनली पर्सन है ये, ओनली पर्सन। इसी में आपसे पूछ ले प्यूपिल, इनका जेंडर बताइए आप, बताते रहिए भाई। कमेंट बॉक्स पूरा एकदम भर जाना चाहिए आपसे, कमेंट बॉक्स से यानी कमेंट से, कि ये इनका जेंडर है क्या, तो क्या है कॉमन जेंडर, क्योंकि क्लर्क आपका एक पोस्ट होती है, एक पद होता है, कुक खाना बनाने वाला, चाहे वो महिला भी हो सकती है और पुरुष भी हो सकता है। इसी तरीके से पेशेंट कोई भी हो सकता है,
पर्सन कोई भी हो सकता है। प्यूपिल, प्यूपिल मीन्स होता है शिष्य, क्या होता है? शिष्य, इसको नोट कर लीजिएगा, शिष्य होता है, ठीक है ना भाई, ये मत करिए शिष्या, कुछ उसको कहेंगे क्या? प्यूपिल ही कहेंगे। नेक्स्ट वर्ड देता हूं, अब इनको नोट कर लीजिए, सब कॉमन जेंडर के नाउन है भाई। इतनी बातें समझ में आ रही? अगर हम कह दें एक और लिखते हैं प्रोफेसर, प्रोफेसर, इसका जरा जेंडर बताइए आप लोग प्रोफेसर का। अगर हम कह दें इसी तरीके से वर्कर, अगर हम कह दें राइटर, इसको बताते रहिए भाई राइटर। अगर हमने कह दिया जरा, इतने लिख लिया, अरे आपके घर में जो होते नहीं काम कर, हाँ सर्वेंट है तो नौकर, चाहे जो भी हो, बनाइए इसको जरा भाई, प्रोफेसर, वर्कर, राइटर, सर्वेंट। तो दैट इज योर ऑल ऑफ दीज वी से दैट कॉमन जेंडर, ठीक है ना। इन सभी को हम कह सकते हैं, या सभी क्या होते हैं? कॉमन जेंडर के नाउन माने जाते हैं। बातें समझ में आ गई है? ठीक है, चलिए अब, ठीक है ना, इन बातों को आपको ध्यान रखना है, ये आपने लिख लिया। आइए इसमें जो बातें, जो गलती पूछता है वो, इन बातों को आप लोग लिख लिए होंगे, ध्यान रखिएगा, कभी कभी नोट करके लिख लीजिएगा दोस्तों, नोट करके लिख लीजिएगा। यदि आपको क्या लगा मिले, मिस्टर लगा मिले, आपको क्या लगा मिले, मिस लगे मिले, आपको क्या मिले, मिस मिले, मिसेस, ये अब ये क्या स्पष्ट करता है? कहीं ना कहीं इनका भी बहुत बड़ा रोल होता है आपके जेंडर डिफाइन करने में, बहुत बड़ा रोल होता है। मिस्टर लगे होते हैं तो ये हमेशा आपको क्या होता है? मैस्कुलिन जेंडर के नाउन माने जाते हैं, मैस्कुलिन जेंडर के नाउन माने जाते हैं। अगर मिसेज लिखा हुआ है, मिसेज आपको क्या होता है? इससे हमेशा विवाहित महिला यानी कि फेमिनिन जेंडर का भाव प्रकट होता है, जिसको हम कह सकते हैं विवाहित महिला का भाव प्रकट होता है। अगर हमने कह दिया मिस लगा होगा तो मिस आपका हमेशा अविवाहित महिला के लिए प्रयोग किया जाता है, अविवाहित महिला, ठीक है ना, मिस। ध्यान रखिएगा दोस्तों, नहीं पता चला आप उल्टा सब इधर उधर कर दें, है ना। ये देखिए मैं ये सब क्यों बता रहा हूँ, ये सब टर्म होते हैं। टर्म क्या होता है दोस्तों? आपसे जब बैंकिंग एग्जाम होता है, देखिए मेरा कोई भी किसी पर्टिकुलर एग्जाम को लेकर के मैं चर्चा नहीं करता दोस्तों, सिर्फ हमारा टारगेट है कि हम लैंग्वेज पढ़ रहे हैं, लैंग्वेज से हमारी टारगेट होती है कि मैं लैंग्वेज पढ़ रहा हूँ दोस्तों। हर बात को, हर महीने में, हर टॉपिक पर आपको उसके पूरे निचोड़ को डिस्कस करूँ। तो यहाँ जेंडर की बात थी, तो इससे मैस्कुलिन जेंडर और इससे फेमिनिन जेंडर दोनों से भाव प्रकट होता है। लेकिन कंडीशन कहाँ हो जाती है? कभी कभी जब आपको क्लोज टेस्ट देना होता है सीजीएल जैसे एग्जाम में, तो वहाँ पर मिस और मिसेस का थोड़ा सा खेला हो जाता है। खेला का मतलब ऑप्शन में आपको दोनों को, जैसे मिसेज और मिस्टर और मिसेज और मिस दोनों देगा, तो चर्चा होगी आपको कहीं ना कहीं, तो समझना होगा चीज़ों को कि विवाहित के लिए क्या प्रयोग करना है और अविवाहित के लिए क्या प्रयोग करना है, ठीक है ना। चलिए अब लेकिन एक पर यही और बता दूं आपसे, और गलती और क्या पूछता है, ये तो पहला इसका पॉइंट। दूसरी गलती कहाँ पूछता है? जैसे कि आपको कह देता है कजिन ब्रदर, कजिन ब्रदर, कजिन ब्रदर, ठीक है ना, ये गलती पूछता है। ध्यान रखिएगा दोस्तों। अब इसमें क्या गलती है? कुछ नहीं गलती, गलती है, क्या गलती है? अब ध्यान रखिएगा कि कजिन का मतलब होता है चचेरा भाई, सब लोग जानते हैं, बिल्कुल जानते हैं क्या होता है कजिन में? चचेरा भाई। इसका देखिए सिर्फ कजिन का मतलब क्या होता है? चचेरा भाई। तो जरा भाई, जरा इसका मतलब ये अर्थ निकलिए चचेरा भाई, तो क्या ब्रदर की जरूरत पड़ेगी? तो इसका अर्थ क्या हो जाए? चचेरा भाई, भाई, ये अर्थ हो जाएगा भाई, बताइए जरा, क्या ये सही लग रहा है? चचेरा भाई भाई तो बिल्कुल नहीं गलत, क्यों? तो आप ध्यान रखिएगा, तो कजिन के साथ नोट करके भी लिख सकते हैं, और वीडियो एक बार मैंने समझ में आया तो बार बार रिपीट करके देख सकते हैं। कजिन के बाद कभी भी ब्रदर शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता, क्योंकि कजिन ऑलरेडी गिव द सेंस ऑफ कजिन ब्रदर, ठीक है ना। बातें समझ में आ गई? ठीक है, लिख लीजिएगा, लिख लीजिए। तो आगे चलते हैं भाई। उम्मीद है सेशन अच्छा लग रहा होगा और पसंद भी आया होगा दोस्तों। अगर अच्छा लग रहा है
और चीज़ें समझ में आ रही है दोस्तों तो जल्दी से लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, हमको पता है आप लोग लाइक नहीं करते, हमको क्यों लाइक करेंगे भाई, है कि नहीं, अरे टीचर तो है ना। तो दोस्तों बस शेयर कर दीजिए आप लोग और सेशन को लाइक कर दीजिए, कैसा भी हो, ना पसंद करें फिर भी, लेकिन पढ़िए सब लोग अच्छे तरीके से, और सेशन को जो है शेयर कर दीजिए सारे दोस्तों के पास, जिससे कि वो भी जुड़ जाए। आइए डिस्कस करते हैं न्यूट्रल जेंडर के बारे में। अब न्यूट्रल जेंडर आप लोग जानते हैं, इसको हम किसके लिए प्रयोग करते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स के लिए, है ना, नॉन लिविंग थिंग्स के लिए। देखिए न्यूट्रल जेंडर इसको हम कहते हैं निर्जीव के लिए प्रयोग किया जाता है। अब इससे ना तो मेल और ना ही फीमेल का भाव प्रकट होता है, ना ही मेल और ना ही फीमेल का भाव प्रकट होता है। भाई ध्यान रखिएगा, इनसे किसी भी प्रकार के जेंडर का भाव प्रकट नहीं होता है, किसी भी प्रकार के जेंडर का भाव प्रकट नहीं होता है, इन बातों का ध्यान रखिएगा। ठीक, लिख सकते हैं, डेफिनेशन लिख लीजिए। अनाउन that denotes a thing that is neither male nor female is used to be of the neuter gender. A noun that denotes, ध्यान रखिएगा मैंने क्या कहा भाई, a noun that denotes a thing that is neither a male nor a female is used to be of the neuter gender। यानी कि ऐसे नाउन जिनका ना तो मेल के भाव में प्रकट हो और ना ही फीमेल का भाव प्रकट हो, उसको हम न्यूट्रल जेंडर का नाउन मानते हैं। अब जिससे ना तो मेल का भाव प्रकट हो ना फीमेल का। जरा एक बात बता दीजिए, अगर हमने कह दिया फ्रॉग, तो इसे बताइए जरा, मेल और फीमेल का भाव प्रकट हुआ, नहीं हुआ। तो ध्यान रखिए, वही मैंने दिखाया दोस्तों, जिससे ना तो मेल का भाव प्रकट हो और ना ही फीमेल का भाव प्रकट हो। ठीक है भाई, चले आगे। तो इसका पहला पॉइंट यही है कि वे नाउन जिनसे निर्जीव का भाव प्रकट हो, नॉन लिविंग थिंग्स का भाव प्रकट हो, नॉन लिविंग थिंग्स का भाव प्रकट हो, ये हो गया। अब दूसरी बात इसकी नोट कर लीजिएगा, दूसरी बातें क्या है, ठीक है। ठीक, अब देखिए भाई, ऐसे लोअर एनिमल, लोअर या स्मॉल एनिमल्स लिख सकते हैं, स्मॉल एनिमल्स जिनके जेंडर हम नहीं जानते, यानी कि जिनके जेंडर ना पता हो सके, स्मॉल एनिमल्स जिनके जेंडर ना पता हो सके, ना पता चल सके। दूसरा पॉइंट, यानी कि ऐसे एनिमल्स जिनके जेंडर ही ना पता चल सके, किससे माने जाएंगे, न्यूट्रल जेंडर के नाउन माने जाएंगे। ठीक है, बातें समझ में आ रही ना भी। अब तीसरा पॉइंट, कभी कभी हम बेबी के लिए भी भाई क्या यूज कर लेते हैं, न्यूट्रल जेंडर को मान लेते हैं, क्योंकि उससे किसी का भाव प्रकट नहीं होता है ना। तो ध्यान रखिएगा, हमने कहा ऐसे स्मॉल एनिमल। अब इसके अंदर स्मॉल एनिमल्स कौन आ सकते हैं, इंसेक्ट्स क्या होते हैं, कीड़े मकोड़े। तो स्मॉल एनिमल्स के अंतर्गत ये आएंगे और उनका जेंडर पता नहीं चलता। मैंने अभी बताया, जैसे मॉस्किटो को पूछ लिया भाई, मॉस्किटो, अब जरा बताइए ये फेमिनिन या मैस्कुलिन, मॉस्किटो। अब कह रही सर जो खून चूसता है वो फेमिनिन जेंडर की होती है, जो खून नहीं चूसता वो मैस्कुलिन जेंडर का होता है। ये तो ना भाई, बायोलॉजी का टर्म तो ये कहता है, लेकिन बायोलॉजी का टर्म नहीं यहाँ पर। अब भाई वहाँ पर उसका जेंडर पता करने के पहले आप उससे खून चुसवाओगे,
बताइए जरा, उसका जेंडर पता करने में उसको खून चूसो चूस, तो नहीं, ये गलत बात है। ठीक, तो हम कह सकते हैं इंसेक्ट स्मॉल, क्योंकि भाई हम देख करके नहीं बता सकते कि वो क्या है, किस जेंडर की है। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, इनकी बातों का ध्यान रखिएगा भाई, ये पॉइंट है इसमें आपके। जैसे कि स्मॉल इंसेक्ट में भाई फ्रॉग लिख लीजिए, है ना, ऑन्ट लिख लीजिए, और कई सारे आपके जितने भी कीड़े मकोड़े होते हैं, है ना, मॉस्क्विटो लिख लीजिए, मॉस्क्विटो लिख लीजिए। इसमें आपका बेबी भी आता है, बेबी भी आता है, ध्यान रखिएगा क्या होता है, बेबी भी आता है भाई। ठीक, अगर हम कहते हैं भाई इसी में फ्ली भी आता है, बटरफ्लाई आता है, बटरफ्लाइज, ये सब किस में आते हैं, न्यूट्रल जेंडर के नाउन माने जाते हैं। और बाकी नॉन लिविंग थिंग्स में तो हमने लिखाया है, नॉन लिविंग थिंग्स में आप बहुत सारे एग्जांपल लिख सकते हैं, चेयर हो गया, टेबल हो गया, है कि नहीं, जग हो गया, बहुत सारे जितने भी आपके नॉन लिविंग थिंग्स में होते हैं सब लिख जाइए, है कि नहीं, डस्टर हो गया, बोर्ड हो गया, ये सब किस में माने जाएंगे, न्यूट्रल जेंडर माने जाएंगे, कुछ भी लिख दीजिए। तो जो इम्पोर्टेंट बातें हैं वो ये है, यानी कि वे नाउन जिनसे हमें नॉन लिविंग का भाव प्रकट हो, ऐसे स्मॉल एनिमल्स जिनके हमें जेंडर का पता ना चल सके, दैट इज आल्सो वी से दैट न्यूट्रल जेंडर, वी यूज दैट इन न्यूट्रल जेंडर। ठीक है भाई, चल बातें समझ में आ गई, यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी, यहाँ तक कोई समस्या तो नहीं है भाई, बिल्कुल नहीं चाहिए दोस्तों, क्योंकि ये वो टॉपिक है, क्योंकि अगर हम नाउन बहुत अच्छे से तैयार कर लिए, नाउन अच्छे से तैयार कर ले, तो आगे आने वाले जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं उसमें किसी भी प्रकार की कोई हेजिटेशन नहीं होगी, एक गारंटी के साथ कहता हूँ दोस्तों, बशर्ते आपको नाउन को बहुत अच्छे से कंप्लीट करना होगा। समझ में आ गई बातें। आइए हम लोग थोड़ा सा चर्चा करेंगे नेक्स्ट पार्ट में, ये तो हमारा, अब उसमें आप हेडिंग डाल दीजिए, हेडिंग क्या डालेंगे भाई, फॉर्मेशन ऑफ, देखिए मैस्कुलिन से फेमिनिन बनाना, मैस्कुलिन से फेमिनिन बनाना, मैस्कुलिन से फेमिनिन बनाना। ठीक है, अब हम लोग कैसे बनाएंगे इनको, मैस्कुलिन से फेमिनिन, है कि नहीं, ये भी कई बार पूछे जाते हैं आपसे, और इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड्स आपको मिलेंगे, हम लोग देखेंगे जैसे सिंगुलर से प्लूरल बना लिए हैं, उसी तरीके से हम लोग मैस्कुलिन से फेमिनिन भी बनाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो सेशन कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, है ना, और सभी दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कर दीजिए करिए दोस्तों, क्योंकि लिंक मैं तो भेज नहीं सकता, है ना, तो आप लोग ज़रूर शेयर कर दीजिए एक दूसरे के पास। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।